दीदी, आज बहुत से विश्वासी ऐसे भी हैं जो रीति रिवाज में फंसे हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मेरे मन को जानता है और मैं पूजा पाठ करती हूँ तो मेरे मन में तो सिर्फ प्रभु ही हैं। तो क्या ये लोगों को और परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे हैं? हाँ बहन, इन्होंने सही मायने में प्रभु का अंगीकार नहीं किया है। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु का अंगीकार ही नहीं सबके सामने करते हैं। हम ये रीति रिवाज मनाकर किसको खुश कर रहे हैं, मनुष्यों को या परमेश्वर को? परमेश्वर एक है, इसीलिए हम लोग भी प्रतिदिन को एक समान मानते हैं। इसलिए न दिन बदलता है न रीति रिवाज। आज हमारे जीवन में जो कुछ है वो सब परमेश्वर की देन है। हमारे उपवास रहने से कुछ नहीं बदलेगा। हम लोग हर पर्व में अलग अलग तरीके से उपवास रखते हैं, पर हम विश्वासी लोग सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए उपवास रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वही हमारी नैया को पार लगाएगा। वो सर्वशक्तिमान है। जब सर्वशक्तिमान हमारे साथ है तो हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। आज हम किस से डर रहे हैं, मनुष्यों से या अपने परिवार से? वचन कहता है मत्ती 10 के 37 से 39 में, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। पर आज हम रिश्तों को अहमियत देते हैं। अगर हम रिश्तों को अहमियत देंगे तो ना हम और ना हमारा घराना कोई उद्धार नहीं पाएगा। जब मैं विश्वास में आई, मेरे पति ने बहुत विरोध किया। जब भी मैं प्रार्थना में जाती और वहाँ से लौटती तो वो विरोध करते, पर मैंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और ना प्रार्थना में जाना छोड़ा। आज उसी विश्वास के कारण मेरे पति का उद्धार हुआ है और वो विश्वास में आने पाए हैं, और मेरा पूरा परिवार प्रभु को जानने पाया है। अगर तब मैं अपने पति की सुनती तो शैतान जीत जाता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम सब उद्धार पाएं। क्योंकि शैतान घर के ही किसी व्यक्ति को खड़ा करता है विरोध करने के लिए। पर हमें प्रभु की बुलाहट को सुनना है, ना कि परिवार की, क्योंकि ये हमारे मरने के बाद हमारा साथ नहीं देंगे। मत्ती 19 के 28 के 29 में वचन कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। वचन में प्रभु यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि हमें अपना परिवार छोड़ना है, बल्कि ये कह रहे हैं कि हम प्रभु से ज़्यादा अपने परिवार को अहमियत न दें। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रभु की बुलाहट को छोड़कर संसार की ओर चले गए और उस उद्धार से वंचित हो गए जो प्रभु देने आया है। ये वचन सुनकर कोई ये न समझे कि प्रभु यहाँ पे हमें सब कुछ छोड़ने को कह रहे हैं। इफिसियों 6 में वचन इस तरह से कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। वचन हमसे क्या कहता है यह हमें समझना ज़रूरी है। हाँ दीदी, इन वचनों के द्वारा हमने सीखा कि हमें प्रभु का अंगीकार करना है सबके सामने।